नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, मेरा नाम सनोज कुमार है और आज की वीडियो में आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश की फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो की एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन आंसर जो है पैसेज पर बेस्ड आते हैं। पैसेज दिया जाता है पोयम का और उसके नीचे जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनके उत्तर मांगे जाते हैं आपसे। किस तरीके से ये प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, पहले मैं आपके लिए वो प्रश्न दिखा देता हूँ कि किस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछता है तो एग्जामिनर। तो मैं आपके लिए वो प्रश्न दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से आते हैं। फिर उसके बाद कॉपी पर मैं जो है आपके लिए हल करके इन प्रश्नों को बताऊँगा। तो चलिए, तो पेपर में आपसे इस तरीके से पैसेज आएगा एक पोयम का और जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो, और दो क्वेश्चन जो है वो दो नंबर के होंगे। कहने का मतलब ये 4 नंबर का स्टैंजा होगा और ये पहली पोयम है आपकी। तो मैं ये 2 स्टैंजा हैं, इनको हल करा दूंगा कॉपी पर आपके लिए, अभी करवाऊंगा। तो देख लीजिए, यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं अब आपके लिए डायरी पर जो है इनको हल कराता हूँ कि किस तरीके से मैंने 4 प्रश्न हल कराए हैं। यहाँ 2 मांगे गए हैं, तो मैं 4 इसलिए करा रहा हूँ कि उन 4 में से ही आपके 2 आएंगे। तो चलिए, मैं आपके लिए डायरी पर ले चलता हूँ। तो चलिए देखिए, पोयम फर्स्ट है आपकी डस्ट ऑफ स्नो है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। इस कवि के लिए आप याद कर लो, क्योंकि ये जो है 1 नंबर का आपके लिए पूछा जाएगा और ये जो है किसी भी पोयम में पूछा जाता है। तो आप जो है सारी पोयम के जो है सबसे पहले जो है कवियों को याद कर लें, पोएट को जरूर याद कर लें और उनके नाम याद कर लें। ये जो है प्रश्न 2 नंबर का आपका अधिकतर बनता है स्टैंजा से संबंधित। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मैंने आपके लिए ये पोयम जो है डिटेल्स में पढ़ा दी है, मीन्स बाय मीन्स आपको पढ़ा दिया है और बहुत अच्छी आपके लिए ये पोयम लगी। तो मैं अब आपके लिए इसे दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, आप जो है चैनल पर पढ़ सकते हैं अगर आपने इस पोयम को नहीं पढ़ा है तो। अब मैं डायरेक्टली इसके क्वेश्चनों को हल करवा रहा हूँ कि किस तरीके से आपके लिए ये दिए गए प्रश्नों को हल करना होता है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका आएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोयम। कह रहे हैं कि इस कविता के कवि का नाम क्या है। द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कह रहे हैं कि कवि का नाम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। मैंने आपको बताया था कि कवि के नाम आप याद कर लीजिए और पोयम के नाम भी आप याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई। कह रहे हैं जो हेमलॉक ट्री है, धतूरे का पेड़ है, वो किसका प्रतीक है। सिग्निफाई का मतलब प्रतीक होता है, सिंबल। द हेमलॉक ट्री सिग्निफाइज, कह रहे हैं कि धतूरे का पेड़ प्रतीक है डेथ एंड फियर। कह रहे हैं मृत्यु और भय का। कह रहे हैं कि धतूरे का पेड़ मृत्यु और भय का प्रतीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाउ हैज़ द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट। कह रहे हैं कि कवि पर जो बर्फ के कण होते हैं वो किस प्रकार जो है, कैसे जो है प्रभाव डालते हैं, अफेक्टेड। द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड पोएट्स मूड्स। कह रहे हैं कि फ्रॉम बैड टू गुड। कह रहे हैं कि जो स्नो के कण होते हैं, बर्फ़ के जो कण होते हैं, वो कवि के मूड को बदल देते हैं। कह रहे हैं कि कैसे मूड से, बुरे मूड से अच्छे में बदल देते हैं। कहने का मतलब जो कवि का मूड होता है वो बुरा होता है और वो अच्छे में बदल जाता है जब उसके ऊपर जो है बर्फ़ के कण गिरते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, मैंने 4 प्रश्नों को इंक्लूड किया है एक स्टैंजा में। चौथा प्रश्न है, वेयर डिड द क्रो सिट। कह रहे हैं कि कौवा कहाँ बैठा था। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। द क्रो वाज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री। कह रहे हैं कौवा एक धतूरे के पेड़ पर बैठा हुआ था। ही सूक द ट्री, कह रहे हैं कि उसने पेड़ को हिला दिया। एंड आइस फेल फ्रॉम इट, और कह रहे हैं कि इससे जो है बर्फ नीचे गिर गई। ये आपके 4 प्रश्न हैं और इन्हीं 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न आपको रखे हुए मिलेंगे अगर स्टैंजा आपको आएगा बोर्ड में तो। अब हम चलते हैं अगले स्टैंजा की ओर। तो चलिए देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। तो कहने का मतलब मैंने ये है कि आपके लिए ये पोयम पढ़ा दी है, आप जो है चैनल पर पढ़ सकते हैं जाकर। अगर आपने नहीं पढ़ी है, आपकी अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे अगर पोयम को पढ़ लेंगे। तो मैं आपके लिए इन प्रश्नों को बता देता हूँ। व्हाट डज द पोएट ट्राई टू टेल। कह रहे हैं कवि किस चीज़ को बताने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। तो देखिए, द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट। कह रहे कवि जो है सुझाव देने का प्रयास करता है दैट की स्मॉल थिंग्स, कह रहे हैं कि छोटी छोटी वस्तुएं कैन ब्रिंग, ला सकती हैं बिग चेंजेस, कह रहे हैं कि बड़े बदलाव इन लाइफ, कह रहे हैं जीवन में। कवि जो है ये सुझाव देने का प्रयास करता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं। व्हाट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे। कह रहे हैं कि सम पार्ट ऑफ द डे, कह रहे हैं कि दिन का कुछ भाग जो है क्या बचाता है। तो देखिए द डस्ट ऑफ स्नो, कह रहे हैं बर्फ की जो धूल होती है, कण होते हैं, सेकंड डाउन बाय ए क्रो, कह रहे हैं कौ के द्वारा सेकंड कर दिए जाते हैं, हिला दिए जाते हैं। फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, कह रहे हैं कि धतूरे के पेड़ से। ऑन द पोएट, कह रहे हैं कि कवि के ऊपर। कह रहे हैं कि कौवे के द्वारा बर्फ़ के कणों को हिलाकर, कह रहे हैं कि धतूरे के पेड़ से कवि पर गिरा दिया जाता है।
सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे, इससे क्या हो जाता है, उसके दिन का कुछ रेस्ट जो भाग होता है, शेष भाग होता है, वो बच जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए, हाउ वाज द पोएट फीलिंग अबाउट हिज डे, कह रहे हैं कि अपने दिन के बारे में कवि की क्या भावना है। द पोएट फेल्ट सैड अबाउट हिज डे, कह रहे हैं कवि जो है अपने दिन के विषय में क्या करता है, दुख महसूस करता है, फेल्ट करता है। वाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कह रहे हैं वाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कह रहे हैं कि कवि के लिए कौन सी चीज़ बच जाती है। सम पार्ट ऑफ द डे, कह रहे हैं कि दिन का कुछ भाग वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कह रहे हैं कवि के लिए बच जाता है, दिन का कुछ भाग जो होता है वो कवि के लिए बच जाता है। तो अगर आपके लिए पोएम पढ़नी है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर जो है डस्ट ऑफ स्नो के लिए मीन्स बाय मीन्स मैंने एक्सप्लेनेशन करके डाल दिया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो आप जो है वीडियो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन आंसरों को हल कर बताया है, पैसे से संबंधित आपकी जो है फर्स्ट फ्लाइट में पोएम का भी और जो है रिलेटेड टू गॉड का भी। आपको दोनों में से कौन सी वीडियो अच्छी लगी, दोनों के नीचे कमेंट कीजिएगा। उसी तरीके से जो है सारे लेसनों की आपकी एक्सरसाइज जो है हल करवा दी जाएंगी बारी बारी से। तो नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।